बज़ाहिर मासूम शक्ल सूरत का मालिक ये है कसूर का हामिद रजा, जिसने पैसे देने से इनकार पर एक मासूम लड़की को छुरी के 34 वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। हामिद ये पैसे क्यों मांग रहा था और ये लर्ज़ाखेज वारदात कैसे पेश आई? मैं अगर ये भाग गई, किसी को बता दिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मारा उसे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। थाना सदर में एक मुकदमा दर्ज होता है जिसका मुकदमा नंबर है 224/22। घर से नौकरी पे जाया करता था, लेकिन दोस्तों के कहने पर वो नौकरी छोड़ दी। माँ बाप ने पीछा नहीं किया, ध्यान नहीं दिया कि क्या बच्चा नौकरी पर जा रहा है या नहीं, और डिमांड की तनख्वाह की। नौकरी चूँकि छूट चुकी थी, तनख्वाह को अरेंज करने के चक्कर में कर दिया एक जवान 20 साला लड़की का मर्डर। उस लड़की का क्या कसूर था? क्या फिर तनख्वाह अरेंज हो गई थी? आइए सब आपको दिखाते हैं। क्या नाम है? हामिद रजा। हामिद कितनी उम्र है? 28 साल। क्या करते हो? फैक्ट्री में जॉब करता था। अच्छा, कितनी तनख्वाह थी? 22,700। ये जिस लड़की का मर्डर हुआ है, इसको पहले जानते हो? जी। कैसे जानते हो? कज़न लगती थी। कोई गपशप भी थी, मिलना जुलना? नहीं नहीं। कज़न कैसे लगती थी? आंटी की बेटी थी। सगी खाला की बेटी थी? नहीं, अम्मी की चाची की बेटी थी। अच्छा, क्यों मारा है आपने इसको? पैसों के लिए। पैसों के लिए? उसी को क्यों? पहली दफ़ा जब मैं गया था ना उधर, वो मैं यानी कि घर पे यही बताता था मैं फैक्ट्री जॉब करता हूँ, लेकिन फैक्ट्री नहीं मैं जॉब करता था। फैक्ट्री से मुझे निकाल दिया गया था, रिज़ाइन हुआ था 2-2.5 माह पहले। 1 या 1.5 मंथ की तनख्वाह मैंने अपने यानी कि दोस्तों वगैरह से पकड़ के दे दी। तो उस मंथ की तनख्वाह घर वाले पूछते थे ला कर दो, उनको रोज़ मैं कोई ना कोई बहाना बनाता था कि मैं आज ला दूँगा या कल ला दूँगा। तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए यानी कि उस दिन मैं जब उसके घर। तुम फैक्ट्री जाते थे रोज़? नहीं जाते थे। घर क्या बताते थे कि नौकरी पे जा रहा हूँ? जाते कहाँ थे? बाहर वैसे। जॉब पे क्यों नहीं जाते थे? वजह बताओ ना। छोड़ दी थी मैंने, दोस्तों के पीछे लग के। अच्छा, दोस्तों के पीछे लग के जॉब छोड़ दी थी और घर नहीं बताया था? नहीं। अच्छा, फिर? पैसों के लिए उधर गया उसके घर, मुझे नहीं मालूम था वो अकेली है घर में या कौन है। मैंने कहा चलो, गया तो वो अकेली थी घर में। तो पैसों मेरे पास छुरी थी, लेकर गया। तो मैं गया बाई चांस ही था। छुरी क्यों लेकर गए थे? बाई चांस गए थे तो छुरी का क्या काम था? यानी कि डराने के लिए लेकर गया था, डरा के। यानी कौन सी, घरेलू छुरी या कोई खास छुरी तेज करके लेके गए थे? नहीं, घरेलू छुरी। फिर उनके घर गया तो वो घर में अकेली थी। तो उसने यानी कि वो कज़न थी मेरी, उसने मुझे देख दरवाज़ा खोल दिया। तो मैं गया तो उसने दरवाज़ा खोला तो उसको मैंने छुरी निकाल के डराया। मैंने कहा कितने पैसे हैं आपके पास, या लॉकर की चाबी कहाँ पे है? उसने कहा मुझे नहीं मालूम कहाँ पे है, या पैसे नहीं मुझे मालूम कहाँ पे है। तो मैंने उससे ये कहा कि तुम तो घर में अकेली रहती हो अपनी मामा के साथ, भाई तो जो भी होता है एक बाहर है, एक अपने पापा के साथ होता है, तो तुम्हें नहीं मालूम कहाँ पे है यार, चाबी मुझे बता दो। उसने कहा मुझे नहीं मालूम। तो उससे मैं खींच के अंदर कमरे में ले गया, तो उधर वो डर के भागने लगी। तो मैंने उसे फिर अंदर खींचा, मैं मुझे बताओ साथ साथ जा तो कहाँ पे है? नहीं, मैं कुछ कहता तुम्हें। फिर वो उसने शोर करने शुरू लगी थी, तो मैं डर गया। मैं अगर ये भाग गई, किसी को बता दिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मारा उसे। कैसे मारा है उसे? छुरियों से मारा था। कहाँ मारी? पेट में। डर नहीं लगा? लगा। मैं उस टाइम डर लगा था? मार के डर लगा कि ये मैं मारने तो आया नहीं था, लेकिन ये मुझसे हो गया। कितने मर्तबा वार किया उसको? 24 या 25 तक। 24-25 छुरियों के वार किए आपने उसके पेट में और कमर में, लहू लहान हो गई। फिर उसके मैंने यानी कि गर्दन पे छुरी लगा दी। गर्दन पे छुरी क्यों मारी? जब इतनी मार चुके थे तो फिर किस चीज़ का गुस्सा था मजीद? वही भी नहीं बस। फिर क्यों मारी? क्या शरक काटी उसकी? जी। मैं छुरी फेंक कर गए थे, लेकर गए थे? साथ ही लेकर गया था 2 पे, वहाँ से बेसन पे। फिर कहाँ गए आगे? फिर यानी कि उधर से मैं चले गया, छुरी मैंने नाले में फेंक दी, लेकिन उस रात मैं किसी से भी नहीं मिला। उधर पुराना लारी अड्डे उधर जा बैठ गया मैं, 1-1.5 घंटा बैठा रहा। उसके बाद वापस भट्टा चौक आके चाय का होटल है, उधर ही सारी रात बैठा रहा था मैं। फिर पैसे कितने मिले मार के उसे? कुछ भी नहीं। पुलिस ने कहाँ से पकड़ा? पुलिस ने कादराबाद चौक से। पुलिस ने आके क्या कहा? मेरी पिक्चर दिखाई मुझे,
तो उसने कहा आप ही हो, मैंने कहा जी। तो पकड़ के ले आया यहाँ पे। अब क्या होना चाहिए? कानून के मुताबिक जो सज़ा बनती है वही। इस तरह से किसी बच्ची की जान ले लेना कोई इंसानियत है? नहीं मैम। फिर तरस नहीं आया एक पल को कि चलो छोड़ देता हूँ, हॉस्पिटल ले जाता हूँ? आया, लेकिन मैं डर के भाग गया था वहाँ से। इससे पहले भी कोई लोगों को मारपीट करते रहे हो? नहीं आता, किसी से भी नहीं की, चोरी वगैरह भी नहीं की। तो इतना बड़ा काम कर दिया डायरेक्ट। मैम मैं ये बता रहा हूँ ना कि मैं तो इस बहाने से गया भी नहीं था कि उसे कत्ल कर देना है, बस कभी सोचा भी नहीं था मैंने। उजाला की वालिदा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। उजाला की कितनी उम्र है? 22 साल। आप कहाँ गए थे जब उजाला घर पर अकेली थी? मैं मेडिसिन लेने गई थी। घर में मेरी बेटी हंडिया बना रही थी और कहती मम्मा आप मेडिसिन लेके आए तो मैं आपके आते हुए बर्तन धो लेती हूँ। तो 1 घंटे में, तकरीबन 1-1.25 घंटे में मैं घर वापस, मुझे फ़ोन वहीं पे चला गया। मेरा छोटा बेटा कॉलेज से आया तो उसने देखा कि मेरी बहन को किसी ने मार दिया, कत्ल कर दिया। तो उसने फ़ोन मेरी बेटी का ही पकड़ा, शोर मचाते हुए, मम्मा मेरी बहन को कोई छुरियाँ मार गया, मम्मा मेरी बहन को कोई कत्ल कर गया। मैं वहाँ से बेटा भागी हूँ, जल्दी से घर आई हूँ तो देखा मेरी बेटी खून में लथपथ पड़ी है। मैंने उसको उठाया, गोद में लिया, प्यार किया, माथा चूमा, मुंह पे हाथ फेरा तो इधर से गर्दन कटी हुई थी, इशारा सारी उसकी कट गई थी, उसका सारा खून निकल चुका था बेटा जब मैं आई हूँ। आप इसको जानती हैं ये जो आया था पहले? हाँ जी, मेरे रिलेटिव में है, मेरे ताया अब्बू हैं, उनका नवासा है और जो मेरी फुफ्फो हैं उनका पोता है वो। अच्छा, पहले भी आना जाना था घर में? नहीं, कभी नहीं आया बेटा, कभी नहीं आया। अच्छा। वो पहली दफ़ा मेरे घर में आया पैसे उधार लेने के लिए कि आंटी मुझे 2000 रुपया उधार चाहिए। मैंने कहा बेटा अब्बू ने भेजा है? कहता नहीं। मैंने कहा अम्मी ने कहा है? कहता नहीं, मुझे चाहिए थे। तो मैंने कहा आजकल के लड़के नशे भी करते हैं, बुरी काम करते हैं, जो जुआ वगैरह खेल लेते हैं। मैंने कहा अगर मैंने दे दिए तो उसकी अम्मी कहेगी किससे पूछ के दिए हैं, तो मैंने नहीं दिए, इसलिए समझ के मैंने नहीं दिए। मैंने कहा बेटा अगर कोई और खिदमत हो तो मैं कर देती हूँ बेटा, ये पैसे वाला काम जो है ना मेरे पास है ही नहीं, मैं नहीं दूंगी आपको, है नहीं मेरे पास पैसे। वो आया घर में तो उसने नॉक किया तो कहता मैं घी लेने आया हूँ। तो मेरी बेटी ने कहा भाई घी तो सेल हो गया, थोड़ा सा बचा है। तो कहता आपके घर में वो कंडा वट्टा होगा ना तो वो मैं खुद ही तोल लेता हूँ, तो पैसे दे देता हूँ, आप कुंडी खोल दो। मेरी बेटी ने कभी कुंडी नहीं खोली थी, उस दिन पता नहीं कैसे उसने खोल दी। कुंडी खोली है तो उसने बयान दिया है, मैं घर में घुसा हूँ, मैंने छुरी निकाली है, सेन में थी, छुरी निकाली, मैंने कहा चाबी दो। उसने कहा भाई मेरे पास चाबी नहीं है। उसने फिर कहा चाबी दो, तो कहती है भाई मेरे पास चाबी है ही नहीं, मम्मा पास है चाबी। कहता सारा दिन तू अपनी माँ दे नाल घर रहनी है, तेनू पता नहीं चाबी कित्थे है, पैसे कित्थे रख दिए तेरी अम्मी। तो मेरी बेटी कहती है भाई मुझे नहीं पता, चाबी का नहीं पता, सेफ में पैसे मेरी मामा रखती हैं, चाबी का मुझे नहीं पता, मामा पास है। फिर इधर ले आया खींच के। मेरी बेटी कह खुद उसने कहा है, उसने हाथ छुड़वाया, वो भाग के दरवाजे की तरफ गई, दरवाज़ा खुला हुआ है बाहर से, तो वो भाग के गई है, निकलने लगी है बाहर, तो इसने निकलने नहीं दिया, इसको पकड़ लाया, वहाँ से बाजू खींच के ना कमरे में ले आया, चीखें मारी मेरी बेटी ने, तो कमरे में ले आया। तो मेरी बेटी ने कहा है भाई मैं मम्मा को बताऊँगी। तो इसने इसने ये समझा मैं पकड़ा जाऊंगा तो मैं इसको मार देता हूँ। कहता है मैंने 1 छुरी मारी है, 2 मारी है, 4 तक मुझे पता है, फिर मैंने कितनी मारी है मुझे नहीं पता। बेटा मेरी बेटी के जिस्म पे 36 छुरियों के वार थे। मैंने उसको गुस्ल करवाया, मैंने उसको देखा है सारा। अब वो जालिम, मैं यही दुआ करती हूँ अल्लाह पाक मेरी बेटी के जिसने ऐसी दरिंदगी का मुजाहिरा किया, जिसने मेरी बेटी को बेरहमी से मारा है, उसको तख्तादार पे लटकाया जाए, जितनी सज़ा हो सके, जो हो सके उसके साथ किया जाए। मैं एक माँ की इल्तिजा है बस। SHO थाना सदर सकलैन बुखारी साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स सकलैन साहब से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सकलैन साहब बताइएगा कि ये वक़ुआ किस डेट को हुआ और मुलजिम कब पकड़ा गया? 23 फरवरी को हुआ। ये जब कॉल आई तो देखा हमने एक डेड बॉडी के मतलब, हमारे लिए बिल्कुल क्लूलेस और ब्लाइंड मर्डर था, कुछ समझ नहीं आ रही थी, मल्टीपल डिमेंशंस थी इसकी। ये डकैती विद मर्डर भी हो सकता था, डकैती विद रेप भी हो सकता था, ऑनर किलिंग भी हो सकती थी।
तो हमने तमाम एंगल से इसको देखना शुरू कर दिया। मौके पे पीएफएससी की टीम्स और टीमें हैं दूसरी सारी वहाँ पे बुलवा ली। क्राइम सीन यूनिट वहाँ पे आ गया, आरपीओ साहब, डीपीओ साहब, तमाम वहाँ पे ऑफिसर्स पहुँच गए। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजिंग केस था। हमने तमाम मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे जियो फेंसिंग करवाई, सीसीटीवी कैमरास वगैरह वो सारे चेक किए, और फिर उसके बाद जो रवायती तफ्तीश का है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, मुखबरी वगैरह वो सेटअप की। तमाम एंगल्स पे हमने उसी वक्त काम स्टार्ट कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 5 to 6 डेज़ हमने असल मुलज़म तक पहुंच चुके थे। जब आप लोग मौके पर पहुंचे, वकूए पर पहुंचे, तो डेड बॉडी किस हालत में थी? किस तरह से उस पर तशद्दुद किया गया था? कितने वार किए गए थे? कहाँ कहाँ किए गए थे? डेड बॉडी की बड़ी ही नगुफ्ता बै किस्म की जो सूरत हाल थी कि 34 स्टैब्स थे उसको, 34 बार छुड़ा घोंपा गया था। वो देखा नहीं जा रहा था, ऐसी मिजरेबल किस्म की वो डेड बॉडी की हालत थी। लेकिन हमने अपने हवास को कायम रखा और सारी प्रोसीडिंग स्टार्ट की। अच्छा, ये बताइएगा कि इस शख्स का पहले कोई सीआरओ है? नहीं, इसका कोई सीआरओ नहीं। कोई सीआरओ नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई है कि तनख्वाह की खातिर ही जस्ट इसने ये काम किया है, महज पैसों की खातिर, या कोई और मामला भी था? फ़िलहाल तो जो अपेरेंटली यही है कि इसने पैसों की खातिर किया है। और बाकी इसका डीएनए टेस्ट करवाया गया है, उससे भी पता चल जाएगा। साइकोलॉजिकल सेशन करवाए गए हैं ताकि कि ये साइको तो नहीं है, और कल को ये इस बात का एज ना ले ले कि मैं साइको था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये की गई हैं। उन सेशंस में क्या बात क्लियर हुई है? क्या कोई साइको पेशेंट तो नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल साउंड माइंड है। अच्छा, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।